आ दो भाई, क्वेश्चन को पढ़ो। अनंत कहाँ पे है? फिर वो आदित्य के जाएंगे। कहाँ जाएंगे? चल भाई, देख क्या लिखा सिद्धार्थपुर। है, देख। क्वेश्चन में 38 को देखते हैं क्या लिखा है। द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल कर्ब द एयर पोल्यूशन इन द लॉन्ग रन। ठीक है भाई। हाँ। द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। हर साल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज बढ़ता जा रहा है। एंड एस्टिमेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन यूज एट एनी टाइम टी। बात बेटा, मैंने जो पेपर फॉरवर्ड किया बेटा उसको देख, खोल और करना स्टार्ट कर। वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 38, बोर्ड एग्जाम 2023। ठीक है भाई, हमें क्या दिया हुआ है कि हम उसका जो यूज कर रहे हैं, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है वी टी। बात खोलिए पेपर। खोल लिया सर, कौन से वाला है? 38। 38 क्वेश्चन। हमें एक फंक्शन दिया हुआ है 1/5 t³ -5/2 t² प्लस 25/25 t-2। हम्म। अब पहला क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला, कैन द अबव फंक्शन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन 2000। अब ध्यान सुनो। टी की जगह 0 पुट कर देंगे। अब देख, यहाँ पे टी की वैल्यू 1 दे रखी है, टी की वैल्यू 2 दे रखी है, टी की वैल्यू 3 दे रखी है, और कौन 2001 कौन के से लिए। ईयर दिए हुए हैं? 2001 के लिए। 2001, 2002, 2003। तो ईयर 2000 के लिए कौन सी होगा? कायदे से ईयर 2000 के लिए पार्ट क्या होना चाहिए बेटा? 0। जैसे मैं यहाँ पे 0 डालूंगा, 0 -2 आ जाएगा। क्या व्हीकल्स कभी नेगेटिव हो सकते हैं बेटा? आप नहीं। बताइए। इट इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये फंक्शन यूज हो सकता है टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन द ईयर 2000। नो, नॉट पॉसिबल। तो ये यूज नहीं हो सकता। हाँ। आगे, प्रूव दैट दिस फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग आसान फंक्शन। है। टीवी वायर। अब ध्यान से सुना। पार्थ, एक चीज बता, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे। याद आ रहा है बेटा? हम्म। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/5 3t² -5/2 2t प्लस 25 t³ 1। 3/5 t² -5t प्लस 25। युवान हुसैन जी, पढ़ लो यार। पढ़ रहा हूँ, कर लिया। अच्छा, डिफरेंशिएट कर लिया। हाँ, और उसको इक्वल टू 0 करना। कर रहा हूँ। एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा? 5 3t² -25t प्लस 125 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट तो नहीं बेटा तुम लोगों को? नो सर। बेटा अब इसको इक्वल टू 0 करोगे। रूजल बेटा, इस क्वेश्चन के बाद तो बेटा ज्वाइन, इस क्वेश्चन के बाद बेटा तो स्टार्ट करिए, क्योंकि अभी एंड होने वाला है। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? नो प्रॉब्लम सर, ठीक है। +125 इज इक्वल टू 0। 375। अब ध्यान से सुनना बेटा। बेटा इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो तुम? हाँ। करके दिखाओ। एक b इज इक्वल टू p² - 4ac करें। 275 होता है ना इसका। 275। b² मतलब 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। हाँ। 4 × a की वैल्यू कितनी है? 3। 125। 625 -4 3 12 12 × 125 कितना होता है? 12 × 125 क्या होता है बेटा? 1500। हाँ जी। क्या डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव है। क्या कोई रियल रूट निकल सकते हैं? नहीं। इसका मतलब जो हमने तरीका अडॉप्ट किया वो सही था या गलत था? गलत है। गलत है। मैंने तुम लोगों को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्वेश्चन कराया था, जिसके अंदर उसका डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव हो गया तो हम क्या स्टेप लेते थे, याद है? बताओ भाई।
क्या स्टेप लेते थे कि जब किसी का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाए तो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाते थे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर। भाई इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर बताओगे क्या होगा? पहले 3 से डिवाइड कर देंगे पूरी क्वेश्चन को। 3 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पार्थ याद आ रहा है बेटा? हाँ जी सर। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाइए बेटा, क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर हाँ माइनस 25/3 टी प्लस 125/3। भाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर में जल्दी से बताना किसका आधा करते हैं और स्क्वायर ऐड अप करते हैं। 25/6 हो जाएगा प्लस माइनस। 25/6 का होल स्क्वायर प्लस करेंगे और 25/6 का होल स्क्वायर माइनस करेंगे। कोई दिक्कत? अब इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना। किन किन को एक ही ब्रैकेट में रखेंगे? इसको, इसको और इसको। क्या हो जाएगा? टी माइनस 25/6 का होल स्क्वायर 125/3 माइनस ये कितना हो जाएगा भाई? प्लस 26 25 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। 625। 625/36 हाँ कितना आ जाएगा ये? कितना आ जाएगा ये? 36 एलसीएम ले लो। 125 × 12 ज्यादा बड़ा हो जाएगा। 1500 माइनस 625। 1500 में से 625 गायब करो। 875। 136 वासन जी ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग। तो ये पॉजिटिव फंक्शन है। इंक्रीज। क्या ये वाली बात मैंने अभी रिसेंटली जब एओडी की तुम्हारी क्लास ली थी, जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा था हाँ। तो मैंने कराया था नहीं कराया नहीं था? करा। बोर्ड में आ चुका है कोई बात? वासन जी आपने किया ही? कोई डाउट है क्या कर रहा है? नहीं सर। मत करो ये। गर्मी लग रही है, एसी चला दो। एमसीक्यू से करवा रहे हैं फिर कौन से क्वेश्चन से करवा रहे हो? बेटा लास्ट Case से study। केस स्टडी से। केस बेटा स्टडीज, ठीक रूजल है। आप रूजल बेटा आप करना शुरू करियो। तो हमने 38 कर ठीक लिया है। है, 37 से करेंगे और तुम फोन छोड़ दो। क्वेश्चन तो लिखो, क्वेश्चन फोन में तो थर्टी देखना। सेवन ठीक है सर। चल बेटा रूजल, अब बेटा करना शुरू करते हैं। अब ध्यान से सुनना। हाँ। क्वेश्चन 37। अगर अब तुम्हारा फोन किसी और चीज के लिए खुला, मैंने कुछ कर ही नहीं रहा। अब बेटा 37 क्वेश्चन इज हाईली इंपॉर्टेंट। क्या लिखा हुआ है देखो। इंजन डिस्प्लेसमेंट इज अ मेजर of cylinder volume swept by all the pistons of the piston engine। रूजल ये क्वेश्चन मिल गया बेटा? पार्थ ये क्वेश्चन मिल गया? V8। यस सर। The piston moves inside a circular bore, cylindrical bore. The cylindrical bore is in the form of a circular cylinder, open at the top, is to be made from the metal sheet of area 75 centimeter 75 by centimeter square। बेटा अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझेंगे है क्या। बेटा सपोज कर तुम्हारा एक पिस्टन है। ये जो पिस्टन है ये ऊपर से खुला हुआ है। रूजर ये ऊपर से खुला हुआ है, नीचे से भी खुला हुआ है, नीचे से बंद है पिस्टन। बंद। सर नीचे से तो बंद है। ठीक है, मैं कह सकता हूँ ये सिलेंडर है। रिकॉर्डिंग। यस सर। हाँ, तो बेटा मेरे को यहाँ पे एरिया दिया हुआ है। मुझे यहाँ पे जो एरिया दिया हुआ है वो दिया हुआ एक है। पिस्टन का है। हाँ एक पिस्टन का। भाई एक ही पिस्टन है यहाँ पे। ठीक है, V1। मुझे एरिया दिया हुआ है। एरिया कितना दिया हुआ है रूजल? 75 तो पाई सेंटीमीटर। 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रूजल एक छोटी सी बात बता बेटा, इसका एरिया क्या होगा?
एक तो बेटा आसपास का सारा एरिया होगा और नीचे का सर्कल होगा, हाँ ऊपर हाँ बेटा होगा ऊपर का क्या होगा? तो सी एस ए है। कर्व्ड सरफेस एरिया, नीचे का ढक्कन भी तो है। हाँ तो वही तो तो इसका मतलब एरिया क्या होगा बेटा? इसका एरिया होगा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस प्लस हम्म पाई आर स्क्वायर। प्लस पाई आर ऊपर, स्क्वायर अबे नहीं सुन तो ले, सही कह रहा है। कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ऊपर का एरिया या हाँ नीचे का जी एरिया? सर, नीचे नीचे का का, नीचे का। बॉटम का एरिया। हम्म What is the curved surface area of the cylinder? What is the curved surface area? 2 पाई आर एच। Curved surface area of the cylinder is 2 pi RH। याद है बेटा आप लोगों को? हम्म बेटा बॉटम कौन सी शेप में होगा रूजल? सर्कल, सर सर्कल में सर पाई आर स्क्वायर। पाई स्क्वायर। और बेटा ये रूजल किसके बराबर है? 75 पाई। देख लो बेटा बोर्ड में यही क्वेश्चन सर आते हैं ऐसे। लेकिन ऊपर से जो खुला हुआ है वो माइनस नहीं करेंगे हम? बेटा देख दो तरीके से हैं, देख। एक तरीका है टोटल सरफेस एरिया ले ले, उसमें से हाँ माइनस ऊपर का एरिया माइनस कर दे। ओके व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर? 2 पाई आर, आर प्लस एच। हाँ याद है आप लोगों को? ओके ठीक है। याद है? हाँ हाँ माइनस पाई आर स्क्वायर। अब देख दोनों का रिजल्ट हम्म सेम आएगा, जैसे देख लो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच माइनस पाई आर स्क्वायर, हम्म कितना आ रहा है? हम्म 2 पाई आर एच। प्लस पाई आर स्क्वायर। प्लस तो पाई बेटा आर दोनों स्क्वायर का है। पाई आर स्क्वायर। तुम कैसे भी एनालाइज कर सकते हो। रूजल तूने बोला कि सर पूरा एरिया में से ऊपर का एरिया माइनस कर दो, हाँ जी वो हो गया टोटल सरफेस एरिया माइनस पाई आर स्क्वायर। या तो हम्म। रूजल मैंने ये कहा कि कर्व सरफेस एरिया में नीचे का ढक्कन लगा दे। हम्म। पार्थवासन जी कोई ठीक है। डाउट? रूजल कोई डाउट? नो नो सर। सर। नो सर। मेरे पास ये चीज दे दी इसने, आई हैव गॉट दिस इक्वेशन। हम्म कोई डाउट? पार्थ कोई डाउट? नहीं सर। पहला पॉइंट पढ़ो क्या कहता है। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज आर, height is h, then write the volume of the cylinder in terms of the radius. Okay, आसान है। what is the volume of the cylinder? Can you tell me what is the volume of a cylinder? 2 नहीं पाई आर स्क्वायर एच। What is the volume of the cylinder? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर। pi r square h। जल्दी से हम्म मुझे बताओ वॉल्यूम को किसके टर्म्स में लिखनी है बेटा, R रेडियस या आर के टर्म्स में? टर्म्स। सर आर की टर्म्स में। तो यहाँ पे मुझे आर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है या एच की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना होगा? एच की सर, एच की। तो बेटा मुझे इस इक्वेशन में से एच की वैल्यू निकाल के दिखाओगे आप लोग? निकाल दी। 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 75 पाई माइनस पाई आर स्क्वायर। सो हाइट कितनी आ गई? 75 पाई माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई। अपॉन 2 पाई आर। एनी डाउट टू एनीवन? सर 75 नो माइनस आर सर। स्क्वायर हुआ ना। पाई पाई तो कॉमन लेके काट दो। मैं काट दूंगा भाई, मैं तो फिर रुका नहीं, भाग थोड़ी ले रहा हूँ, काट दूंगा। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, हाइट कितनी है? 75 पाई माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। एनी डाउट? 75। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, पाई बाहर भी ले लिया यहाँ से। तो एक आर, 75 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर। तो इट इज एक्चुअली में 75 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 आर होगा ना। बेटा देख, हाँ वही 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 वही। टू आर। एक आर से आर कट गया। 75 पाई आर माइनस कितना होगा? पाई आर स्क्वायर है पाई आर क्यूब? पाई आर क्यूब। स्क्वायर है पाई आर सर। क्यूब डिवाइडेड बाय 2। रूजल बेटा तेरा क्या आंसर आ रहा है? पार तेरा क्या आंसर आ रहा है? सर मैं तो अभी पहले एच की वैल्यू निकाली थी, आपने वॉल्यूम से वो सॉल्व कर दिया है। नहीं बेटा देख, तूने एच की वैल्यू कहाँ से अच्छा निकाली है समझ गया रूजल? मैं, समझ गया आपने क्या किया। एच ओके। की वैल्यू बेटा ऊपर वाली इक्वेशन में से निकाल के वॉल्यूम में डालनी है। हाँ हाँ ठीक है ओके।
सो मेरी एच की वैल्यू ना अलग आ रही है, 75 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर आ रही है। मैंने पाई से पाई काट दिया था पहले ही। हाँ चलेगी वो चलेगी चलेगी। 2.2 आ रहेगी रूजल। हाँ वही। यार देख, वो बचेगी तुम्हारी, अपॉन 75 माइनस आर स्क्वायर अपॉन पाई 2 आर। कटेगा, सिर्फ आर नहीं कटेगा। वही तो मैंने लिखा है आर 75 नहीं माइनस आर कटेगा, उसमें स्क्वायर। उसमें सिर्फ पाई कटेगा। मेरा हो गया अभी तक सेम आया। कोई डाउट है? 75 पाई आर फिर स्क्वायर समझ रहे हो कि माइनस बोर्ड में पेपर का लेवल क्या आएगा? 75 पाई। अरे बहन की पीती। और रूजल, हाँ भाई। फिजिकल की फाइल पढ़ ली तूने? यार मेरी तो अभी कंप्लीट ही नहीं हुई, बाहर गई हुई है बनने के लिए। अच्छा, तो फालतू की बातें मत किया करो। क्या फालतू की बातें कर। प्रैक्टिकल मैं तो समझ में नहीं आ रहा, मैं प्रैक्टिकल कैसे दूंगा भाई। 2 दिन से अबे हो रूजल एक जाएगा। हाथ से पुशअप मार, 2 दिन से एक हाथ से पुशअप मारने का ट्राई कर रहा हूँ। 3-4 लग रहे हैं बस। अबे पुशअप्स नहीं नहीं मरवाएंगे भाई, तूने पढ़ा नहीं क्या यार मैसेज में क्या क्या करना है? क्या करना है बता। रुक, मैं ओ तेरे भाई को पढ़ लो व्हाट्सएप यार। पे मैसेज भेजता हूँ। रूजल यार ये बोलता रहेगा तो रहने दे। ओए, भाई वॉल्यूम को हमने रेडियस के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। 600 मीटर एंड 50 मीटर हम्म। स्प्रिंट बट बॉल थ्रो। एक हाथ से फेंक सकते हो रूजल ये? हाँ हाँ। शटल रन, ओ एजेक्ट, भाई, टेस्ट। ये मैं तेरी मम्मी को बुलाऊं? कर लिया क्वेश्चन, आगे तो कराओ। क्या हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया? यस सर। दूसरा बेटा हमें पार्ट क्या कह रहा है? हमें डीवी अपॉन डी आर निकालना है। तो बस डिफरेंशिएट कर दो हाँ इसको। जी। डिफरेंशिएट कर दे तो बेटा। डिफरेंशिएट कर देंगे ना इसे, हाँ जी। बिल्कुल। 1/2 बाहर ले लो, अंदर वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करते हैं। 75 पाई आर का क्या हो जाएगा? 75 पाई माइनस 3 पाई आर स्क्वायर। कोई डाउट है बेटा? नो सर, हो गया एक सेकंड। डिफरेंशिएट। अब बेटा थर्ड 75 पार्थ वासन जी, कोई डाउट? फाइंड द रेडियस ऑफ माइनस। सिलेंडर व्हेन इट्स वॉल्यूम इज नहीं सर। मैक्सिमम। हमें रेडियस निकालना है जब वॉल्यूम को उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, मतलब इस डिफरेंशिएटेड को बेटा। डबल डिफरेंशिएट करेंगे, अगर अबे नेगेटिव आएगा तो। पहले इसको बेटा इक्वल टू जीरो तो कर दे, रेडियस तो निकाल दे। फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड द वॉल्यूम इज मैक्सिमम। वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो इसका अंदर डीवी अपॉन हम्म। डी आर को जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा। करना भाई इक्वेट। इक्वेट करना भाई। आर की वैल्यू 5 आ गई सर, प्लस माइनस 5। रेडियस का नेगेटिव हो ना सकते। तो आर की वैल्यू 5 आ गई। आर की वैल्यू 5, हम उसको डबल डिफरेंशिएट कर देंगे। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी पार्थ वासन जी? +-5 या ओनली 5? सर ओनली 5। वेरी गुड। रूजल बेटा कोई डाउट है? नो सर। अब बेटा वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करने को कह रहा है, इसका मतलब हमें उसका डबल डिफरेंशिएशन भी फाइंड करना होगा। और डबल डिफरेंशिएशन बेटा हमें पॉजिटिव प्रूफ करना होगा नेगेटिव? ये बताओ बेटा। नेगेटिव। भारतवासन जी, हमें डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव प्रूफ करना होगा नेगेटिव? नेगेटिव। चलो एक बार डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। सिंगल डिफरेंशिएशन कितना आया था? ये आया था हाफ 75 पाई माइनस 3 पाई आर स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करो। सो मैंने आर की वैल्यू निकाल दी, उसके क्या करना है? नेगेटिव आ रहा है डबल डिफरेंशिएशन। मेरे भाई कर लेते हैं। इसका डबल डिफरेंशिएशन का रूजल बेटा। एक सेकंड। ये हाफ तो, सर जैसा मैक्सिमाइज होगा, रेडियस की वैल्यू 5 आ गई, तो क्वेश्चन इधर ही खत्म हो गया। हाँ इसके बाद और पार्ट भी है, और पार्ट भी करेंगे। और भी देख लेते हैं ना। समझ आ रहा है बोर्ड पेपर कैसे अरे है? आसान पेपर है, इसमें तो फुल लाऊंगा। फुल लाऊंगा, स्कूल पेपर में लाना है। अबे तुम नहीं कर। और भाई डिफरेंशिएशन करना भाई। ये बेकार है, और वाला फायदा नहीं है। मैं करूंगा क्यों खोल दिया है? तो क्या हो गया फिर सारे? तो भाई इसका डिफरेंशिएशन करियो। सर इतनी गंदी जीरो नीट आई है ना मेरे को इस टाइम पे। माइनस सर जीरो इसका थोड़ा 75। अच्छा विद रिस्पेक्ट टू आर है, ओके ठीक है। जीरो ही तो होगा। रूजल एक और बार डिफरेंशिएट करनी है, ये तो जीरो हाँ। हो जाएगा। माइनस 6 पाई आर हम्म। minus 6 pi r upon 2. Your answer is equal to -3 pi r.
आर की वैल्यू 15, सॉरी आर की वैल्यू 5, आंसर आ रहा है -15 पाई। इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। सो नेगेटिव। मिनिमाइज मैक्सिमाइज? मैक्सिमम। सर पढ़े हैं दोनों आज? अपनी बुक है फिर इग्नाइट करना चाहता है भाई, यहाँ तक कर लिया? हाँ जी सर। पार्थ वासनी कोई डाउट? अभी तो मेरा वेब लेके गया हुआ था। नहीं सर। चलो। पार्थ वासनी जी दूसरा पार्ट क्या कहता है? और पार्ट फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम, कि जब मेरी वॉल्यूम मैक्सिमाइज होगी मेरी हाइट रेडियस से बड़ी होगी। चलो देखते हैं रेडियस कितना है भाई हमारा। रूजल रेडियस कितना है बेटा? तो रेडियस हमारा 5 निकला था ना। ठीक है। सर ये ऑटो लॉक बंद करना कैसे करें? क्या ऑटो लॉक? ये बंद करना है। अरे नहीं। अब ध्यान से सुनो, हाइट निकालना तुम, हम्म। हाइट निकालो। तो भाई हाइट की हमारे पास इक्वेशन क्या थी पार्थ वासन जी? हाइट की क्या इक्वेशन थी? हाइट की इक्वेशन है 75 70। पाई माइनस पाई स्क्वायर। वेरी गुड। हमारे पास हाइट की इक्वेशन है ये। रूजल इसमें रेडियस की वैल्यू देके हाइट निकाल लो। यस सर। हाइट निकाल लो। सर इसमें भी हाइट की वैल्यू 5 आ रही है। चेक कर लेते हैं भाई, हाइट की इक्वेशन क्या है भाई मेरे को बताना। 75 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 आर। 75 पाए, अरे माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 आर कर दो ना, पाए काट ही दो उसमें से मेरे टोटल को में। पूरा बोल, 75 पाए माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। अपॉन 2 पाई आर। अरे पाए का भाई तो आर की वैल्यू डालना है इसमें। फॉल्स है सर आंसर। फॉल्स है फॉल्स। 75 पाई 25 पाई 50 पाई, 50 पाई अपॉन 10 पाई, 5 भी आ रहा है। 5। फॉल्स। रूजल यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है बेटा हाइट शुड बी ग्रेटर देन आर। जल्दी से बता बेटा पार्थवासन, ये ट्रू है फॉल्स है? क्या हाइट रेडियस से बड़ी है या नहीं है? बढ़िया है सर। बड़ी है? इक्वल है कहाँ भाई। बड़ी है भाई? हाइट और रेडियस, हाइट के रेडियस से बड़ा है? अच्छा नहीं नहीं, इक्वल है इक्वल है। तो दिस इज फॉल्स। रूजल बेटा कोई डाउट? सर ये तो क्या कहते हैं, नो तो सर। मैट्रिक्स एक्सरसाइज का है ना वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का। तो आसान क्वेश्चन है ये, पेपर तो आसान बना रखा है पिछले केशव। बार का पेपर आसान आया है। क्या? पिछले बार का पेपर आसान आया है, 2-3 साल का पेपर कराऊंगा मैं पहले तो। सर इस बार सबने बोला था पेपर आएगा बहुत मुश्किल। किसने इस कहा? साल तेरे बाप ने बनाया? मैं फिजिक्स फिजिक्स के लिए तो बोल रहे पेपर बहुत टफ आएगा। यार कहने दे यार, किसी की बात पे विश्वास मत कर। कोई किसने पेपर बनाया उसको नहीं पता मेरा पेपर आएगा, पता है? वो तो होते हैं 4-5 पेपर आते हाँ, हैं इसी उसमें वाले से एक देते हैं। पेपर सिलेक्ट होता है। पेपर कौन सा सिलेक्ट होता है वो बस उसको पता होता है, कमिटी हेड को। पर जो पेपर आएगा तो अगले दिन पता चल ही जाएगा। प्रैक्टिस करने को दे सकते हैं। क्या? अब खुशी मतलब खुशी कजन मामी है, वो बीएसटी का पेपर बनाती है बोर्ड का। चाहिए भाई रूजल? हाँ भाई निकाल दियो, भेज दो मेरे को। मंगवा। अगर सेम आ गया तो तुम्हारी किस्मत है। कोई नहीं, हम्म। कोई देख। बेटा कैन आई मूव टू द नेक्स्ट पार्ट बेटा? यस सर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। सॉरी क्वेश्चन 12 नहीं बेटा, सॉरी 36 पे आ जाओ। अब बेटा ये है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। आसान है। बेटा ये फाड़ के रख देगा तुम लोग। सर ये क्या आ जाओ ध्यान से। अ वेरी गुड क्वेश्चन। recent studies suggest that चुप करो। roughly Recent studies suggest that 12% of the world's population is left-handed. भाई हमारे लेफ्ट हैंडेड लोग कितने हैं?
12%। 12%, मतलब 12/100। हम्म Depending upon the parents, the chances of having a left hand child is as follows. पहला पार्ट दिया हुआ है, when both father and mother are left. मतलब मैं कह सकता हूँ फादर लेफ्ट हैंडेड है, मदर भी लेफ्ट हैंडेड है, तो सर ऐसे करते ना प्रोबेबिलिटी तो बच्चा, तो जो उसका बच्चा लेफ्ट हैंडेड होगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 24%। क्लियर है? हम्म रुजल, ये पहला हमारा ए पार्ट दिया हुआ है, हम्म बी पार्ट देखो क्या दिया हुआ यस है। सर। फादर राइट हैंडेड है, पार्थ वासन जी फादर क्या है? लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड? फादर राइट हैंडेड है, मदर लेफ्ट हैंडेड है, और चाइल्ड लेफ्ट हैंडेड है। और चाइल्ड लेफ्ट हैंडेड है। 24 उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 22/100। when father is left handed, mother is right. फादर इज लेफ्ट हैंडेड, मदर इज राइट हैंडेड, और child is left handed. तो चाइल्ड विल बी लेफ्ट हैंडेड एट बराबर। 17%। मतलब पापा की जीन्स कम जाती है। तो बच के रही हो। क्यों? अच्छा हाँ सही बात है, मदर की जीन्स जाने चाहिए, तेरे बच्चे में तो खास। ठीक है। when both the father and when both the mother and father, मेरा बच्चा भी भाई साहब इधर इधर भटकेगा। बचपन पैदा होती भाई। नर्स कैन आई गेट लशाइस? नहीं, आई वांट अ वोडका, आई वांट टू गो बीडब्ल्यू। फादर एंड मदर आर राइट हैंडेड, फादर भी राइट हैंडेड है, मदर भी राइट यस हैंडेड सर। है, तो बच्चा लेफ्ट हैंडेड पैदा होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये तो भाई फादर कोई और है मतलब। 9%। मम्मी ने कोई ढोंग करा है सर। तो क्या यार भाई, सब बच्चों ने देखनी है, ये बात अच्छी लगती है। बेटा ये क्या सारा का सारा केस समझ आया? यस सर। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है। वो मदर का मैसेज आ गया। और बेटा यहाँ पे ध्यान से देख, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, सबकी प्रोबेबिलिटीज इक्वल दी हुई है 1/4। रूजल, पार्थ, बेटा कोई डाउट? नो सर। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन बनाया है। अब क्या करना है? अभी देखिए Find तो the प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, probability of प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी है? 1/4। हाँ, अब आ जाओ पहले केस, ए पार्ट। बेटा हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड LC करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ left एल स्लैश सी। एल का मतलब है, 12%। वह एल का मतलब क्या है? चाइल्ड लेफ्ट हैंडेड है। हाँ तो 12% होगा ना। सर तो ये पहले है, इनका वो इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा ना। देखते हैं बेटा क्या मतलब है, ध्यान सुनना। अपॉन C। इसका इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? पहले ये मतलब समझो, तुम लोग कर तो रहे हो, इसका मतलब क्या है हम्म पहले ये समझो। क्या प्रोबेबिलिटी है कि बच्चा लेफ्ट हैंडेड पैदा होगा इफ और केस नंबर हिज सी से है। पेरेंट, इफ हिज पेरेंट्स, फादर इज लेफ्ट, मदर इज राइट। यस, इसका ये मतलब तो है। सर 12 हम्म 12/100 अब नहीं 12/100 अपॉन 17/100। नहीं 100 से 100 करके 12/17। नहीं, यही आंसर होगा। शट गलत है, मारो। 17/100 है बस। 17/100 कैसे हो सकता है? मैं सर 17 बाय मैं वही, 100 कैसे है? अबे बता, बोलने देते नहीं हो, फिर तेरे को बोलते बोलने नहीं दे रहा। मदर की मिस्टेक है। सोना भाई, पहले ना रूजल इसका ना मतलब, इसका मतलब इंटरप्रेट कर, इसका मतलब इंटरप्रेट करो सबसे पहले। तुम लोग ना इसका मतलब इंटरप्रेट नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं हो सकता। हाँ इसका मतलब है, क्या प्रोबेबिलिटी है दैट चाइल्ड इज लेफ्ट हैंडेड, क्या प्रोबेबिलिटी है कि चाइल्ड लेफ्ट हैंडेड है गिवन दैट, हाँ रूजल व्हाट इज मेंट बाय गिवन दैट? बी। अरे सर गिवन दैट मतलब का कि वो मतलब क्या? जो नीचे वाला होता है वही गिवन दैट होता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ केस सी। But the probability that the child is left-handed given that father is left-handed and mother is right-handed. Father is
लेफ्ट हैंडेड एंड मदर इज राइट हैंडेड। अब तुम्हें इसका हिंदी में मतलब बताता हूं। इसका हिंदी में मतलब है कि अगर बाप लेफ्ट हैंडेड है, माँ राइट हैंडेड है, ये हमें पता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि बच्चा लेफ्ट हैंडेड पैदा होगा। इसका ये मतलब 1700। ये मतलब था मेरे लाल। तो फिर सर प्रोबेबिलिटी ऑफ सीधा सी कर देंगे, एल एल अपॉन सी क्यों करा उन्होंने? एल अपॉन सी नहीं है, इसने ये बोला कि हमें पता है कि उसके माँ बाप, तुम्हें पता है ये क्या होता है, ये दोनों क्या में सर? फर्क क्या है। इसका इसका ये मतलब होता है ये इवेंट हो चुका है, ये इवेंट हो चुका हो चुका है, और इसके हो चुका रिस्पेक्ट है। में हम, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। हम्म तो मतलब इन्होंने तो चिल्ड्रन की प्रोबेबिलिटीज में दे रखी है 17/100, तो बस खत्म। ओके। बेटा एग्जामिनर बहुत टेढ़े क्वेश्चन बनाएगा प्रोबेबिलिटी में। सर तुम लोग लेकिन को निकाला कैसे 17/100? बेटा सामने तो लिखा है, ये देख। नहीं नहीं, लेकिन वो इसका तो वो वाला नहीं होना चाहिए था, एल इंटरसेक्शन सी अपॉन पी सी। अब देख, तू ये कह रहा है, उससे एल इंटरसेक्शन सी में से 12/100 तो कट ही जाएगा, तो देख ले, ये कह रहा है एल इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। हम्म ठीक है, हम्म रूजल जी बड़े ध्यान से, क्या हम्म प्रोबेबिलिटी है कि बच्चा लेफ्ट हैंडेड है और माँ बाप सी है। माँ बाप सी है मतलब वो केस माँ सी बाप, है। माँ बाप में फादर लेफ्ट हैंडेड है और मदर राइट हैंडेड है। तुम ना उसको ध्यान से समझ नहीं पा रहे। जरूरी नहीं है कि हमेशा तुम लोगों के फॉर्मूला यूज होंगे जो अच्छा। तुम लोगों ने पढ़ रखे हैं। ओके। अच्छा समझ गया, तो मतलब डायरेक्ट आंसर ही दे रखा है इसके अंदर तो। रूजल इसका मतलब समझ, क्या प्रोबेबिलिटी है कि बच्चा लेफ्ट हैंडेड पैदा होगा अगर सी हम्म मतलब फादर लेफ्ट हैंडेड और मदर राइट हैंडेड ऑलरेडी है, तो बेटा क्या हम्म प्रोबेबिलिटी है 17/100। यही गिवन है ओके। 17/100, ठीक है। एंड द प्रोबेबिलिटी एल स्लैश ए है, तो 24/100 कर देंगे। नहीं, अच्छा, बड़ा समझदार है तो। क्या पहला आ गया, हाँ। अब आ जा। यस सर। अब दूसरा केस क्या है, प्रोबेबिलिटी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एल डैश सी। मतलब क्या सर ए प्रोबेबिलिटी है, ए पहले ए इसको नहीं यार, एल डैश ए है। अच्छा, ए एल है। डैश ए है। इसका क्या मतलब है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि बच्चा लेफ्ट हैंडेड नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा, समझ। एल डैश का मतलब क्या है, क्या तो प्रोबेबिलिटी है कि बच्चा लेफ्ट सर हैंडेड जो, नहीं होगा। 1 माइनस वही करेंगे, हाँ। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ, 12/100 - 1। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एल स्लैश ए। इसका हिंदी में मतलब लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओके 0.7 लेफ्ट चाइल्ड इफ हिज पेरेंट्स ये आर, डैश तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। क्या डैश का मतलब। तो पहली बार देख रहे हो तो भाई वो एग्जाम में, भाई यार ऐसे भी आ सकता है, एल स्लैश आ सकता है, हाँ। मतलब एल छोड़ दो। एल छोड़ दो, ओके। एल तो ट्रांसफर बताना क्या था भाई, एल क्या था। 1 - 24/100। एल ए का ना 24/100 कितना होता है भाई। 76/100 बच जाएगा। 0.76। और बेटा तीसरा क्वेश्चन तुम्हारी जान निकाल देगा। ओला भाई। सी पार्ट फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश एल। अब इसका क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी क्या प्रोबेबिलिटी है कि फादर, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि, रूजल ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फादर लेफ्ट, मदर लेफ्ट, चाइल्ड लेफ्ट। क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों फादर तीनों के तीनों लेफ्ट है। लेफ्ट हैंडेड है, मदर भी लेफ्ट हैंडेड है, गिवन दैट चाइल्ड इज लेफ्ट हैंडेड। ओके। इसका क्या होगा आंसर। अब ये तो कोई मेरे को बोलेगा भी नहीं भाई, मेरे को ये तो बोलेगा नहीं सर ये सेम आंसर होंगे इन दोनों के, सेम आंसर थोड़ी ना। सेम आंसर तो ना है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि फादर लेफ्ट हैंडेड होगा उस बच्चे का, माँ लेफ्ट हैंडेड होगी,
गिवन दैट सर ऐसा होगा इसे 12/100 प्लस 24/100 अपॉन 12/100 ना, ये भी नहीं होगा, इसमें लगेगा बेस थ्योरम। बेस थ्योरम लगेगा। हिल गया ना क्वेश्चन देखकर प्रोबेबिलिटी का। बेटा जिस बंदे ने सर बनाया एक था और ना बड़ी ये, बताना है ये वाला, एक और बड़ी बताना है ये अबे वाला, मैंने सुना नहीं। बेटे मैं दोबारा समझाऊंगा। रूजल एक छोटी सी बात हम्म। बता, इसका मतलब क्या है? क्या प्रोबेबिलिटी है? ए का मतलब क्या है रूजल यहाँ पे? तो तीनों के तीनों लेफ्ट हैंडेड है, फादर मदर और नहीं, चाइल्ड। ऐसे मत बोल तीनों के तीनों लेफ्ट हैंडेड है, ये बोल क्या प्रोबेबिलिटी है कि फादर लेफ्ट हैंडेड है, मदर लेफ्ट हैंडेड है और बच्चा लेफ्ट हाँ हैंडेड है। अगर हमें हाँ। पता है कि बच्चा लेफ्ट हैंडेड पैदा हो चुका है, बच्चा लेफ्ट हैंडेड पैदा हो ओके। चुका है, वो तो कहीं से भी पैदा हो सकता है। हम्म। तो इसमें लगेगा बेटा बेस थ्योरम। अब तुम लोगों को मैं बताता हूं कैसे पहचानोगे कि बेस थ्योरम लगेगा या वो, या डायरेक्ट क्वेश्चन, या डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। अब ध्यान से सुनना, अगर तुम्हें ऐसे रिश्ता जोड़ना है, मतलब अगर तुम्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश एल छोड़ना है, तो बेस थ्योरम। एल का हम्म। मतलब होता है लेफ्ट हैंडेड। यार ये मेरे बच्चे ज्यादा अच्छी तरह समझ हम्म। पाएंगे रूजल, क्योंकि इनको मैंने समझाया हुआ है। अगर मैंने ऊपर से नीचे आना है हम्म, तो बेस थ्योरम लगेगा, नीचे से ऊपर जाना है तो डायरेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट हो जाएगा ये आंगों से। और अगर मैं सीधा एल से सीधा ए जा रहा हूं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एल हम्म। स्लैश ए कर रहा हूं, तो डायरेक्ट आंसर है। हम्म। रूजल ये बात को भी समझ नहीं आएगी, योहान हुसैन को आ जाएगी समझ, है ना, क्योंकि उसने ऐसी चीज की हुई है। तो योहान ओके हुसैन ठीक है। अगर ऊपर से नीचे गिरेगा तो, बेस थ्योरम। और नीचे से ऊपर जाना है तो डायरेक्ट आंसर ही है। अब बेटा रूजल इसमें बेस थ्योरम लगाते हैं, आ जाओ हम्म। भाई। सबको बेस थ्योरम आना चाहिए लगाना। यहाँ फॉर्मूला आता है, पर ए स्लैश एल लिखो, एल स्लैश ए एल लिखो, स्लैश ए एल स्लैश ए इंटू प्रोबेबिलिटी इंटू ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अपॉन सबका सब सेम कर देंगे एल स्लैश ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्लस। रूजल तूने बेस थ्योरम किया हुआ है? यस सर, कर रखा है सर। पर ऐसा क्वेश्चन नहीं किया होगा। ये बहुत हम्म। अच्छे है ना सर आप बंदे ही अच्छे हो। बेटा, पेपर में ना ये जो मैं पेपर करा रहा हूँ ना, दिस इज द बोर्ड लेवल बेटा, मैं सच कहूँ। देख कहीं ना कहीं तुम्हारे मार्क्स जाएंगे और कहीं ना कहीं तुम्हें बेटा इसको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। इफ यू आर, देख यार 75 आउट ऑफ 80 अचीव करना एक मायने रखता है, पर उसके लिए बहुत ज्यादा केस स्टडीज और डील करनी पड़ती है। और सर 80/80 क्या मायने रखता है? तो पढ़ ले, मनस्वी का ख्याल खोना पड़ेगा तब जाके आएंगे इससे बस। ना चाहिए ना, वैसे आ जाएंगे। अच्छा घंटा आएंगे। अभी तो पहचान ही नहीं पाया बेस थ्योरम से। तो युआन गोसेन अगर ऊपर से नीचे गिरेगा तो क्या होगा? बेस बेस थ्योरम। थ्योरम और नीचे से ऊपर डायरेक्ट जाएगा तो डायरेक्ट। हाँ युआन गोसेन जी, ए स्लैश एल आ रहा है, ए स्लैश एल मतलब ऊपर से से नीचे का नीचे रिलेशन है। बेस थ्योरम। चल बता बता, इसका क्या होगा? रूजल ये बता सकते हैं क्या प्रोबेबिलिटी है लेफ्ट हैंड बच्चे होने की, अगर उसके माँ बाप सर लेफ्ट ट्वेंटी हैंडेड फोर है? बाय हंड्रेड 24/100। इनटू (1/4). प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो 1/4 दे ही रखी है। पार्थ बेटा कोई डाउट? नहीं सर। बेटा देखो डाउट तो आ रहा है, मेरे को पक्का पता है। चल भाई और कोई नहीं बोलेगा। पार्थ तो नेक्स्ट बोल, क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी, लेफ्ट हैंडेड बच्चा है उसके बी के साथ रिलेशन में? नीचे करो। बोलिए भाई, एल स्लैश बी में क्या है, जल्दी बोल। अरे नीचे करो ना। अभी मैं कहा करूँ, ये हो नहीं रहा। मतलब सर पार्ट लिख नहीं रहा है। तुम नहीं लिख क्वेश्चन रहा इन भाई, काम कर रहा हूँ अपनी फाइल का। बताओ भाई, बता भाई, टाइम मत वेस्ट करो। एल स्लैश बी 22 22 बाई बाय 100 100। इंटू 1/4। पार्थ मैंने 1/4 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि सभी की प्रोबेबिलिटी 1/4 दे रखी है। तीसरा हो जाएगा 17/100 इंटू 1/4 प्लस, नेक्स्ट हो जाएगा 9/100 इंटू, सर 0.33333 प्रोबेबिलिटी आ गई। तो इसका आंसर होगा 24। ये 100 4 सब जगह से कट जाएंगे, रूजल जल्दी काट दे बेटा।
24/72 हो जाएगा। 24 अपॉन 24 24 प्लस बाय 22। 72 I will be restarting the class बेटा। कितना आ गया? 24 अपॉन 72 1/3 हो जाएगा फिर तो। हाँ हाँ 0.3 आई एम रीस्टार्टिंग द क्लास बेटा, ठीक है।